व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की त्रैमासिक एग्जाम की। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय भू आकृतिक विभागों के नाम लिखिए। भारतीय भू आकृतिक विभागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित है। तो इसमें है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत के जो भू आकृतिक विभाग है उनके नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके बाद अगला प्रश्न है, बांगर और खादर में अंतर। ठीक है, या फिर बांगर और खादर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए तो आपको यदि बांगर वाला आए तो ये लिखना है, खादर वाला प्रश्न आए तो ये लिखना है। तो बांगर में हम लिखेंगे, पुराने जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग है और इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता। इस क्षेत्र की मृदा कम उपजाऊ है। इसके बाद खादर में याद करना है, ये बाढ़ वाले मैदानों के नए व युवा संग्रह है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इस क्षेत्र की मृदा अधिक उपजाऊ है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट के 3 पॉइंट हमें याद कर लेना है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट अनियमित है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। जबकि पश्चिमी घाट में हम लिखेंगे, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, पश्चिमी घाट सतत है और पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेटस के बारे में लिखिए। या फिर 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 एसेट्स से पूछेंगे। या प्रश्न ये आ सकता है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा था। तो इसका उत्तर आएगा, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में या 3 एस्टेट्स में बटा था। इसमें पहला जो है प्रथम एस्टेट, इस एस्टेट में पादरी वर्ग आता था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, मतलब जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। दूसरा है द्वितीय एस्टेट, इस एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था। इस वर्ग के लोगों को भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। साथ ही इन्हें कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। तृतीय एस्टेट, इस एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से यही वर्ग अर्थात जनसाधारण वहन करता था। इसके बाद अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। और दूसरी विशेषता है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। बाद अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। या फिर लोकतंत्र के विपक्ष में। ठीक है, यहाँ पे आ सकता है लोकतंत्र के विपक्ष में अपने तर्क लिखिए या लोकतंत्र के खिलाफ तर्क लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा है लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया है। तो हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आता है तो आपको यह उत्तर लिखना है। तो उत्तर है, हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानक समय से आप क्या समझते हैं या फिर मानक याम्योत्तर क्या है। ठीक है, मानक याम्योत्तर यह भी यही प्रश्न है।
तो इसका उत्तर है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 कला से 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। इतना अधिक देशांतरी विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत की मध्य देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर निर्धारित किया गया है। बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो इसका उत्तर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है, समझाइए। तो इसका उत्तर है शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। दूसरा है शिक्षा व्यक्तियों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है। शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न थे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।